हमारा देश बहुत बड़ा और बड़ा निराला है। इस देश का इतिहास भी काफ़ी खास रहा है। मध्यकालीन भारत का इतिहास भी बहुत कुछ कहता है। यही वह सुनहरा युग था जब हमारे देश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, जो बाद में सब जगह फैल गई। इसी युग में बहुत से भक्तों ने भक्ति की लहर फैला दी थी, जैसे कालिदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि। भक्ति में सचमुच शक्ति होती है। भक्ति एक मनुष्य को बुरी से बुरी परिस्थितियों से निकाल सकती है। आज हम एक ऐसी ही कृष्ण भक्त के जीवन के बारे में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं मीराबाई की। मीराबाई को महान कृष्ण भक्त माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं मीराबाई की जीवनी। राजस्थान का मेड़ता शहर बहुत खूबसूरत है। यह शहर बहुत पुराना है। इसी शहर को मीराबाई के शहर के रूप में भी जाना जाता है। राठौड़ रतन सिंह और वीर कुमारी के घर पर सन 1498 में एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। राठौड़ रतन सिंह जागीरदार के तौर पर काम करते थे। जब मीराबाई छोटी सी थी तब उनकी माता और वीर कुमारी का निधन हो गया। मीराबाई छोटी सी उम्र में ही मां के प्रेम से वंचित हो गई थी। मीराबाई को उनके दादा और दादी ने संभाला था। वह अपनी दादी के प्रेम की छांव में ही बड़ी हुई थी। क्योंकि उनकी दादी भी कृष्ण की परम भक्त थी, इसलिए मीराबाई भी कृष्ण भक्ति में गहराई से डूब गई थी। मीराबाई की बचपन की कहानी। मीराबाई का बचपन अपने दादा दादी के साथ बीता। वह अपनी दादी के साथ उठती बैठती थी। उनकी दादी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह उन्हें कृष्ण लीलाओं के बारे में बताया करती थी। मीराबाई कृष्ण लीलाओं को बड़ा ध्यान लगाकर सुना करती थी। वह बचपन से ही धार्मिक स्वभाव की हो गई थी। उनके बचपन को लेकर एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार की बात है जब एक बारात मीराबाई के घर के आगे से निकल रही थी। उस बारात का दूल्हा बहुत ही सुंदर था। वह घोड़े पर बैठा था। उस बारात को देखकर मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई। मीराबाई ने सोचा, काश मेरा दूल्हा भी इतना ही सुंदर हो। इसी सोच के साथ मीराबाई ने अपनी दादी से पूछा कि उनका दूल्हा कहाँ है। तो उनकी दादी ने झट से भगवान कृष्ण के सामने इशारा करते हुए कहा कि यही तुम्हारा पति है। बस उनकी दादी का यह कहना हुआ और मीराबाई ने श्री कृष्ण को जीवन भर के लिए अपना पति मान लिया। मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्ति। वह ठाकुर जी को बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पास हर समय कृष्ण जी की मूर्ति रखा करती थी। वह सुबह जल्दी उठ जाती थी। वह ठाकुर जी को भोग लगाया करती थी। वह दिन रात प्रभु के स्मरण में रहती थी। मीराबाई श्री कृष्ण के ध्यान में इतनी अधिक डूब जाती थी कि उनको यह पता भी नहीं चलता था कि कब दिन से रात हो गई। वह भगवान की भक्ति में खाने पीने की सुध बुध भी खो बैठती थी। वह प्रत्येक व्यक्ति में भी कृष्ण को ढूंढा करती थी। मीराबाई का संसार श्री कृष्ण में बसता था। उनको कोई भी तरह की मोह माया से प्रेम नहीं था। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से 1516 में हुआ। उनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। भोजराज राणा सांगा के सबसे वरिष्ठ पुत्र थे। कहा जाता है कि जब उनकी शादी मीराबाई से हुई तो उनका यह नहीं मालूम था कि वह आध्यात्मिकता में पूर्ण रूप से ओतप्रोत हुई है। कहा जाता है कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। लेकिन यूं नहीं कि भोजराज ने मीराबाई के श्री कृष्ण प्रति इस वात्सल्यपूर्ण स्वभाव का विरोध किया, बल्कि उन्होंने इसे स्वीकार किया और 1526 के एक युद्ध में अपनी मृत्यु तक वह मीराबाई के घनिष्ठ मित्र बने रहे। हालांकि अपने मित्र रूपी पति को खोने पर मीराबाई को बहुत दुख हुआ। मीराबाई को मारने का प्रयास। मीराबाई के जीवन में दुख की घड़ी उस समय आई जब उनके पति और उनके सच्चे दोस्त राजा भोजराज की मृत्यु हो गई। भोजराज की मृत्यु के पश्चात उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मीराबाई छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। सास, ससुर और देवर ने उनको खूब ताने दिए।
ससुराल वालों ने मीराबाई पर सती होने के लिए खूब दबाव डाला, पर मीराबाई ने हार नहीं मानी, वह सती नहीं हुई। ससुराल वालों ने कहा कि मीराबाई लज्जा और परंपरा की तोड़ रही है। मीराबाई साधु संतों के साथ उठती बैठती थी। यह सब बातें मीराबाई के देवर राणा रतन सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। राणा रतन सिंह कहते थे कि एक राजघराने की महिला को आम जनता के साथ उठना बैठना शोभा नहीं देता। मीराबाई ने राणा रतन सिंह की बातों की अवहेलना कर दी। सबसे पहले मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला देकर भेजा गया। उसके बाद मीराबाई को मारने के लिए सांप भी भेजे गए, लेकिन उन्हें मारने के यह सारे प्रयास विफल हुए। मीराबाई के ऊपर श्री कृष्ण की कृपा थी, उनको श्री कृष्ण ने हर बार बचा लिया। मीराबाई के दोहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। भावार्थ, इस दोहे में मीराबाई जी कहती है कि मेरे तो बस श्री कृष्ण हैं, जिसने पर्वत को उंगली पर उठाकर गिरधर नाम पाया है। इसके अलावा मैं किसी को अपना पति नहीं मानती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरे पति है। मीराबाई की भाषा शैली, मीराबाई को लिखने की शैली अत्यंत ही सुंदर थी। उनके लिखे गए शब्दों में मिठास झलकती थी। वह कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए सारी कृतियां को रचती थी। मीराबाई की भक्ति में बहुत शक्ति थी। वह अपनी रचनाओं को राजस्थानी मिश्रित भाषा में लिखा करती थी। इसके अलावा उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भी थी। मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथ और राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, मीरा पदावली, राग सोरठा, मीरा की मल्हार और गोविंद टीका आदि। मीराबाई की कुछ कविताएं सुन लीजो। मृत्यु पर इतिहासकारों में काफी मतभेद रहा है। उनकी मृत्यु 1547 में हुई। अब क्योंकि वह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए कहा जाता है कि वह कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई। तो कुछ का कहना है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्य करते करते वह बेसुध हो गई और भगवान में समा गई। इस दौरान बांसुरी की आवाज के साथ दिव्य प्रकाश मंदिर के भीतर प्रवेश कर चारों ओर को प्रकाशमय कर दिया। सिर्फ उनकी मृत्यु कैसे हुई में मतभेद नहीं, बल्कि उनकी मृत्यु स्थल पर भी मतभेद है। कुछ का कहना है कि उन्होंने द्वारका में देह त्यागा, तो कोई कहता है कि यह जगह कोई और नहीं बल्कि वृंदावन थी। अब हकीकत क्या है वह सिर्फ प्रभु कृष्ण ही जानते हैं।